तो दोस्तों लप्पू की गेम का ओवर हो चुका है, क्योंकि लप्पू सबसे बड़ा मोहरा निकला। सीमा हैदर को सपोर्ट करके जो भारत लाया है उसके मिशन में शामिल है। उसके मिशन में क्यों शामिल है, ये सब चीजें आज क्लियर करूंगी। क्योंकि लप्पू ने खुद कबूल किया है कि सीमा हैदर को लाने के पीछे मेरा हाथ है, और सीमा हैदर भारत में जो करने आई है उसका जो मिशन है उसमें पूरी तरीके से मैं उसका साथ दूंगा, और सीमा वो मिशन को कामयाब करके ही भारत से जाएगी। शुरू से कह रही थी, देखिए जितनी बातें मैंने रखी थी सोशल मीडिया पे वो सारी बातें अभी तक सच हुई है। जो नहीं हुई है, जिसने मुझे झूठा झूठा बोला था कि झूठी अपडेट देती है, तो अब आने वाले समय में धीरे धीरे वो सारी चीजें सच हो रही हैं और आगे होंगी। और बाकी मैं नहीं जानती बच्चे गुलाम हैदर के हैं किसी और के, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ये भगोड़ी जो हमारे देश में आई है, जिस तरीके से कर रही है, और इसके मिशन जो मिशन है उस मिशन में लप्पू 100% का इसका साथी है। क्योंकि आज मैं लप्पू का देख रही थी, इसका कहना है कि मैं पाकिस्तान का जीजा हूं, कभी झुकूंगा नहीं। पाकिस्तान की जो बहन है सीमा, उसको मैं पाकिस्तान को जवाब दूंगा। ये काला छुछुंदर, इसकी खुद तो दम नहीं है शरीर में। अगर इसको एक ठसका कोई बच्चा भी मार देगा ना, जाके किसी नाली में गिर पड़ेगा। इसके खुद का संभलने का ठिकाना नहीं है। ये पूरे भारत पे एक इनलीगल घुसपैठी को घुसकर बैठा है। अब ये गारंटी ले रहा है कि भारत में अगर गलत सलत जो भी होता है उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं कभी भगोड़ी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, भले ही उसके 10 पति हो, 10 आशिक हो, उसके कितने ही बच्चे कितनी जगह हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि सीमा हैदर इसको तरह तरह के अलग अलग तरीकों से कमा कर दे रही है। वो अलग अलग तरीके कौन से हैं ये आप समझ सकते हो। मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे वो सब चीजें नहीं रखना चाहती हूँ। इसने आज श्रावणी मिश्रा का भी नाम लिया, श्रावणी मिश्रा, ये तमाम मतलब ये पाकिस्तान को तो कह रही है कि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर साथ में हमारे भारत के जो पत्रकार आवाज उठा रहे उसको भी ये बीच बीच में इसके मुंह से फिसल कर निकल जाता है। और जैसे कि मोबिन मलिक सर ने इस पे कल फिर धाराएं लगाई हैं और गृह मंत्रालय को लिखा है कि ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। जैसे हमारे योगी जी, मोदी जी का नाम ये हमेशा लेती है, हमारे भारत को ये मेरा भारत बोलती है। आप सब जानते हो भारत की सारी पब्लिक इस पर आक्रामक हो चुकी है, और इसके चेहरे पे जो हवाइयां है वो साफ दिख जाएंगी आपको। ब्लू कलर की साड़ी और तमाम मेकअप पोतने के बाद ये जब बैठती है, अब इसके चेहरे का वो डर, वो खौफ और भी ज्यादा नजर आ रहा। मेकअप दब चुका है। जो खुलेआम में बेशर्मी करती थी वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, लेकिन इसकी बेशर्मी खत्म नहीं हुई। अभी हमारे भारत के कई यूट्यूबर इसकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। इसकी बहुत सारी सच्चाइयां सामने आ रही हैं धीरे धीरे, और कई चीजें अभी आनी बाकी है। अब जो रख रहे हैं मोबिन मलिक सर, और जैसा कि समझ चुके हैं गुलाम हैदर जैसे ही भारत आएगा तो बच्चे गुलाम हैदर को सौंप दिए जाएंगे। उसकी लीगल कार्रवाई मोबिन मलिक सर पूरा कर चुके हैं। और मोबिन मलिक सर का कल का अपडेट देखकर, सॉरी मैं वीडियो शायद कल अपलोड करूं, आज ये पता नहीं, वो अपडेट देखकर ये पूरी तरीके से समझ चुकी है कि बच्चे अब जाने ही जाने हैं। और इस बंदी ने नोटिस आपने देखा होगा, नोटिस में साफ लिखा है कि इसने लेने से इनकार कर दिया, हाथ पैर जोड़ दिया कि भैया मुझे मत दो, मुझे माफ कर दो। डाकिया को अपनी नौकरी बचानी थी, उसे लिखना पड़ा उसमें कि इसने लेने से इनकार कर दिया। वही रोल लप्पू का है। एपी सिंह के घर में 4 बार नोटिस जाने के बाद ताला लगा मिला। अब ये बड़े बड़े टीवी चैनलों पे जाती हूँ, वहां पे सफाई देती है, पाकिस्तान ऐसा, गुलाम हैदर ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। अगर गुलाम हैदर इसके रिलेशन का कुछ है अनबन तो हमें कुछ नहीं करना। कई लोगों का कहना है कि गुलाम हैदर भी मिला हुआ है, हम नहीं जानते। और गुलाम हैदर अपने बच्चे लेने आ रहा है भारत। यहाँ मोबिन मलिक सर ने अप्लाई कर दिया। बच्चे किसके हैं किसके नहीं हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो बेल है उसमें बच्चों का फादर जो है गुलाम हैदर है। हमारा भारत सरकार केवल लिखित एविडेंस पे भरोसा रखता है, वो कहीं सुनी बातों पर भरोसा नहीं रखता। और कानून को हमेशा पुख्ता सबूत चाहिए, जो कि उसके बेल कागज में और उसके बच्चों के जो वीजे है उनमें, नेपाल तक के जो वीजे है उसमें गुलाम हैदर उनके पिता है, और उसके आधार पर कोर्ट उनकी कस्टडी बच्चों को गुलाम हैदर को ही देगा। बकाया इसका किससे चक्कर था किससे नहीं था, इसका कारनामा तो सब लोग आप जान चुके हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मोबिन मलिक सर जिस तरीके से लिखित रूप में इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है मोबिन मलिक सर जल्द से जल्द इस गंदगी को यहाँ से उठाकर फेंकेंगे। मेरा आज का टॉपिक है लप्पू।
लप्पू ने अपनी हद पार कर दी। ये आ रहा है सोशल मीडिया पे, इसके चेहरे की हवाएं साफ बता रही कि इसको पता चल चुका है इसका जेल जाने का समय नजदीक आ चुका है। जैसा कि भगोड़े कह रही, मेरे भाई एपी सिंह चट्टान बनकर, पहाड़ बनकर मेरे आगे खड़े रहे, उन्होंने हर हाल में मेरा साथ दिया। तो मैडम तुझे 1 साल हुआ है, 1 साल से चट्टान बन के खड़ा है ना, क्योंकि कमा के दे रही है। और जो हमारे देश की बेटी निर्भया, वो उसके साथ गलत हुआ था, उस पे व्यक्ति उसके विरोधियों के साथ चट्टान बनकर खड़ा था, इसने केस को 10 साल लटका दिया। तुझे यही उम्मीद दी जा रही है, तुझे यही भरोसा दिलाया जा रहा है कि तेरे केस को भी 10 साल हम पीछे लटकाएंगे, चिंता मत कर बहना, तब तक कमा कर ठुमके लगाकर हमें खिलाते जाओ। और लप्पू को क्या चाहिए? लप्पू को तो चाहिए ना कि उसको जो नशे कर रहा है तमाम उसका खर्चा तुम उठा पाओ। तो वो क्यों नहीं देगा भाई साथ? वो साथ तो देगा। लप्पू कह रहा मैं पाकिस्तान हिला दूंगा। बेटा इतने करोड़ का तुझे नोटिस मिल गया, तू नशेड़ी, तू 1 रुपया कमाने वाला नहीं, तेरी हिम्मत की ना दाद देनी पड़ेगी बेटा। तुझसे महान हमारे देश में कोई पैदा नहीं हुआ जो एक 4 बच्चों की माँ को उसके मिशन को अंजाम देने के लिए भारत तक ले आया। और मुझे लगता है जिन लोगों का भी ये मिशन है उसमें लप्पू का इस्तेमाल हुआ है। लप्पू को लालच दिया गया है, लप्पू का वो हर ख्वाहिश पूरी की जा रही है, इसको कमा नहीं रहा, घर पे बैठा हुआ है, और ये लप्पू का एक इस्तेमाल हुआ है। और उसके एवज पर लप्पू को कुछ ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं या कुछ ऐसा नशा दिया जाता है जिससे ये सोशल मीडिया पे आके बोलता है कि मैं पाकिस्तान का जीजा हूँ, पाकिस्तान हिला दूंगा। जैसा कि लगातार कहा जा रहा है, अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं हम दूसरे के देश की बुराई नहीं करेंगे। जो लोग कहते हैं पाकिस्तान को गलत बोलते, भाई उनका देश है, हमें क्या लेना देना, हमारा तो हमारा भारत है, हम अपने देश की बात जाने। और हमारे देश के लिए कोई गलत बोलेगा हम उसके चिथड़े उड़ा देंगे। हम अपने देश के खिलाफ कुछ गलत न सुन सकते हैं, बोलना तो बहुत दूर की बात है। हम हमेशा अपने देश के लिए ही काम करते हैं और देश के लिए ही सोचते हैं। फिलहाल ये लप्पू जिस तरीके से हमारे देश की धज्जियां उड़ा रहा है, उस पाकिस्तानी महिला से ज्यादा जिम्मेदार ये लप्पू है, क्योंकि ये वो बंदा है जिसके लिए ये महिला भारत आई है। अब इसके पीछे किसका हाथ है किसका नहीं है, कौन इसको लाए, ये चीजें तो हमारी जब कोर्ट पे ट्रायल चलेगा तो जांच का विषय है, उसमें सब क्लियर भी हो जाएगा। और इनका जो मुद्दा है यही कि भगोड़ी भी चाहती कि पाकिस्तान जाएगी तो क्या इसके साथ होना है, ये हर उसमें कहती है, बताने की जरूरत नहीं है। तो भगोड़ी चाहती है केस खींचे, जितने समय मैं जीऊं, क्योंकि जब इसका ये जिस मिशन को पूरा करने आई है, इसका लक्ष्य है कि मैं उसे पूरा करके ही जाऊं। अब वो मिशन क्या है वो तो हमारी सरकारें जाने, हमारा कोर्ट जाने, हमारा कानून जाने, उनके खिलाफ हम नहीं जाना चाहते। लेकिन हमारे भारत का बच्चा भी चाहता है ये भगोड़ी यहाँ से तुरंत साफ हो। ये गंदगी को कोई भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि एक ऐसा गंदा दाग है जो हमारे देश पर, हमारे समाज पर एक गंदगी फैला रहा है। जो लोग इसको कहता भाभी, हमारी भाभी को निकालने वाले आप कौन होते हो, तो अपने सर रखो, अपने घर पे बैठाओ, उसकी पूजा करो, उसकी मूर्ति करो। जो हमेशा मैं कहती हूँ वही चीज कहूंगी, क्योंकि आपसे ज्यादा नीच घटिया कोई इंसान हो नहीं सकता जो अपने मुल्क का नहीं हुआ, देश का नहीं हुआ। इस महिला के लगातार चीजें आ रही है और वो चीजें आप इसको बढ़ावा दे रहे हो। रही बात इसकी, ये मोबिन मलिक सर को गंदे शब्द बोलती है, आज भी इसने बोला है, तू तड़ाका शब्दों में बोलती। हमारे कोर्ट के एक हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और वो व्यक्ति इंटरनेशनल मामलों पर केस लड़ते हैं, उनको ये एक इनलीगल महिला जो घुसपैठी है, घुसपैठ करके इनलीगल तरीके से भारत में आके बैठ गई है और यहाँ पे आके जिद करती है कि मोदी जी मुझ पे भरोसा है, मोदी जी पे, योगी जी पे मुझ पे भरोसा है और ये मेरा देश है। और ये तमाम वो चीजें करती है, हमारे देश की कानून की धज्जियां उड़ा रही है, समाज में गंदगी की एक मिसाल फैला रही है। इस महिला को किसने हक दिया कि भारत में जबरदस्ती घुसकर आ जाए और हमारे मोदी जी, योगी जी पे पुकार लगाए? गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से यहाँ पुकार लगाई है, भारत सरकार से, मोदी जी, योगी जी से, हमारे देश की बहन बेटियों से कि मुझे मेरे बच्चे दिलाए जाए। उसको ये आतंकवादी ठहरा देती है, उसको ये गलत बोल देती है। लेकिन इस महिला को जो जबरदस्ती घुसकर आई है और ये चीजें खुलकर आ गई है कि ये ट्रेनिंग सेंटर में जाती थी अपने चाचा के, जो आर्मी में थे पाकिस्तान की। तो इस महिला को किसने हक दिया जबरदस्ती हमारे देश में घुसे और ये हमारे देश के योगी जी, मोदी जी को पुकारे? इन लीगल लोगों को आज तक बढ़ावा मिला है। ये कहती है अगर मुझे भारत की नागरिकता मिल गई, लोगों को आग लग जाएगी। जो इसके विरोध में कौन है आप जानते हो? इसके विरोध में सारे इंडिया के लोग हैं। ये उनको चैलेंज करती है कि आग लग जाएगी। तो बेटा ये तो कभी भी 10 जन्म ले लेगी मर के, तो तुझे नागरिकता नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात तो पाकिस्तानियों को, घुसपैठियों को नागरिकता नहीं मिलती। दूसरी बात, अगर तू लीगल भी आई होती
तो भी तुझे इतनी आसानी से नागरिकता नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पे नागरिकता का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हिंदू हैं उनको सीएए जो भारत सरकार ने लागू किया है उसके अकॉर्डिंग कई साल रहने के बाद अब 2014 से जो लोग आए हैं उनको अब नागरिकता मिल जाएगी। ये बंदी यहाँ पे खुलेआम कहती कि मुझे भारत सरकार नागरिकता दे रही, तब बड़ा ऐसा मन करता 2-4 चबाड़ तेरे लगा दो। फिलहाल इस केस में सबसे बड़ा जो विक्टिम है, सबसे बड़ा जो षड्यंत्र करता है, सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो है सचिन लप्पू, क्योंकि ये व्यक्ति वो व्यक्ति है इसके कारण ये 4 बच्चे और ये महिला हमारे देश में आकर घुस गई है। इस महिला का मकसद पूरा करने में लप्पू इसका साथ दे रहा है। लप्पू प्रॉपर इसका कर रहा है केवल अपना घर चलाने के लिए और अपना परिवार का पेट भरने के लिए, अपनी जो ये तरह तरीके के नशे करता है उसको पूर्ति करने के लिए ये लगातार लाइव में बैठता है, लगातार धज्जियां उड़ाता है, लगातार सबको धमकियां देता है। आखिर क्या है बेटा तेरे अंदर इतना? 21-22 साल तेरी उम्र, तू एक बूढ़ी औरत 40-45 साल की औरत, वो भी इनलीगल पाकिस्तानी, उसको ले आता, उसके बाद तेरे आगे तेरे सर पर किस हस्ती का हाथ है कि तू खुलेआम पाकिस्तान को धमकी दे देता है? अंत समय का तुझे अंत पता नहीं है, तुझे पता नहीं है तेरे सर पर कितनी बड़ी तलवार लटक रही है और तू बहुत बुरा नपने वाला है। ये सीधे मोबिन मलिक सर पर वार करते हैं। अब इनको उसका हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। जो नोटिस है उसको बार बार वापस करने से क्या इनका वो नहीं होगा? इनको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, और उससे भी तगड़े तरीके से मिलेगी। आप लोग वेट कीजिए, जितनी भी चीजें बताई सब सच हुई है और आगे जो चीजें आएंगी वो भी सच के साथ आपके आगे रखूंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में एक अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।